बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मुतालिया पाकिस्तान की उन 200 सवालात के साथ जो कि तकरीबन हर इम्तिहान में बार बार पूछी जाती है। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, कसरा बेस किस शहर में वाक़या है? मदाइन में। सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान में ज़कात व उशर का निज़ाम कब जारी हुआ? 20 जून 1980 को। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किस सन में लगा? 1958 में। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान में सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है? पंजाब यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 5 है, सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम का आगाज़ हुआ? क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में। सवाल नंबर 6 है, अस्मत अनोनो किस इस्लामी मुल्क का पहला वज़ीर आज़म था? तुर्की का। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 7 है, इसराइल ने कब बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया? जून 1967 को। सवाल नंबर 8 है, पाकिस्तान में शरई अदालतों का क़याम कब अमल में आया और पाकिस्तान में शरई हुदूद का आर्डिनेंस कब नाफिज किया गया? 10 फरवरी 1979 को। सवाल नंबर 9 है, मुस्लिम आइली कवानीन पाकिस्तान में नाफिज हुई 1961 में। सवाल नंबर 10 है, अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र का क़याम कब अमल में आया? 1961 में। सवाल नंबर 11 है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किस सन को रखी गई थी? 1875 को। सवाल नंबर 12 है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का क़याम कब अमल में आया? 1974 को। सवाल नंबर 13 है, जनरल ज़ियाउल हक का हादिसा कब पेश आया था? 17 अगस्त 1988 को। सवाल नंबर 14 है, अंग्रेज़ ने दिल्ली पर कब्ज़ा कब किया था? 20 सितंबर 1857 को। सवाल नंबर 15 है, नवाए वक्त अखबार का आगाज़ कब हुआ था? 27 मार्च 1940 को। सवाल नंबर 16 है, इसराइल की क़याम का ऐलान कब किया गया? 1948 को। सवाल नंबर 17 है, बांग्लादेश इस्लामी जमहूरिया कब बना? 1988 को। सवाल नंबर 18 है, तुर्की की दारुल हुकूमत का नाम है अनक़रा। सवाल नंबर 19 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम ढाका के मुकाम पर कब अमल में आया? 1906 को। सवाल नंबर 20 है, अल अरवतुल वुस्क़ा रिसाला को किसने मुतारिफ करवाया था? जमालुद्दीन अफ़गानी ने। सवाल नंबर 21 है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना था 30 सितंबर 1947 को। सवाल नंबर 22 है, चीन और पाकिस्तान को कौन सा रोड मिलाता है? शाहराह रेशम। सवाल नंबर 23 है, वह कौन सा समंदर है जिसमें हैवानात नहीं पाए जाते? बहरी औक़यानूस में। सवाल नंबर 24 है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी कब दी गई थी? 14 अप्रैल 1979 में। सवाल नंबर 25 है, ज़हीरुद्दीन बाबर ने किसको शिकस्त दी थी? इब्राहिम लोदी को। सवाल नंबर 26 है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने मुंतखब किया था? शहाबुद्दीन गौरी ने। सवाल नंबर 27 है, पाकिस्तान नेम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा कब बना था? 1979 में। सवाल नंबर 28 है, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम किस मुल्क का है? पाकिस्तान का। सवाल नंबर 29 है, फैसल मस्जिद का नक्शा किसने बनाया था? ये तुर्की का नक्शा साज था और उसका नाम वेदात दलूकी था। सवाल नंबर 30 है, क़लआ रोहितास किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। सवाल नंबर 31 है, दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील
कहाँ है? तुरबेला झील। सवाल नंबर 32 है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। सवाल नंबर 33 है, दुनिया में खेल कूद का सबसे बड़ा सनअती मरकज़ है? सियालकोट। सवाल नंबर 34 है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब पेश की? 1928 को। सवाल नंबर 35 है, पहले अमीरुल बहर का नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन हजश। सवाल नंबर 36 है, तौहीनी रिसालत बिल कब मंजूर हुआ था? 22 अप्रैल 1984 को। सवाल नंबर 37 है, सबसे पहली ईमेल कब भेजी गई थी? 1971 में। सवाल नंबर 38 है, तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ नस्वा का बिल कौमी असम्बली में कब मंजूर हुआ था? 15 नवंबर 2006 को। सवाल नंबर 39 है, काबा की छत पर कौन सा बुत था? हबल। सवाल नंबर 40 है, गुरु नानक की पैदाइश कहाँ हुई थी? ननकाना में। सवाल नंबर 41 है, अहद नबवी में निज़ाम हुक्मरानी किसकी तालीफ है? डॉक्टर हमीदुल्लाह की। सवाल नंबर 42 है, खाका शिशमहल का मुसन्निफ कौन है? शौकत तानवी। सवाल नंबर 43 है, इंडिया ने हैदराबाद दक्कन पर हमला कब किया? 13 सितंबर 1948 को। सवाल नंबर 44 है, पाकिस्तान का नाम किसने और कब तजवीज़ किया था? तो दोस्तों, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने रिसाला नाव और नेवर में तजवीज़ किया था। सवाल नंबर 45 है, दुनिया का पहला तारीख़ी दस्तूर किसे कहते हैं? मीसाक़ मदीना को। सवाल नंबर 46 है, मुग़लिया सुल्तनत का बानी कौन था? ज़हीरुद्दीन बाबर। सवाल नंबर 47 है, मोहम्मद अली जिन्नाह को क़ायद आज़म का खिताब कब दिया गया था? पटना की इजलास में 1938 को। सवाल नंबर 48 है, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? जनवरी 1923 में। सवाल नंबर 49 है, यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को नज़र आतश करने की नापाक साजिश की? 21 अगस्त 1969 को। सवाल नंबर 50 है, सबसे ज़्यादा आतशफशा पहाड़ों वाला इस्लामी मुल्क है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आतशफशा पहाड़ों की वजह से आते हैं। सवाल नंबर 51 है, इस्लामी ममालिक का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? सहराए आज़म। सवाल नंबर 52 है, दुनिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है? जामिया अज़हर। सवाल नंबर 53 है, इस्लामी ममालिक का सबसे पस्तरीन मुकाम कौन सा है? बहीरे कैप्सियन। सवाल नंबर 54 है, इस्लामी ममालिक का सबसे बुलंद तरीन मुकाम कौन सा है? K2। सवाल नंबर 55 है, अमेरिका ने 9/11 के बाद किस इस्लामी मुल्क पर हमला किया? अफ़गानिस्तान पर। सवाल नंबर 56 है, जेहलम के करीब वाक़या मशहूर जंगी किला रोहितास किस हुक्मरान ने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। सवाल नंबर 57 है, इस्लामी ममालिक का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको सैयदुल अनहार कहा करते थे। इस्लामी ममालिक का सबसे बड़ा दरिया नील है। सवाल नंबर 58 है, मुसलमानों की पहली समंदरी जंग कब हुई? 656 में। 59 नंबर क्वेश्चन है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निज़ाम डाक कब कायम किया था? 48 हिजरी बमुताबिक 668 ईस्वी में। सवाल नंबर 60 है, इस्लाम में सबसे पहली मंजनीक किस जंग में इस्तेमाल की गई? जंग ताइफ में। सवाल नंबर 61 है, मक्का का पहला जमहूरी हाकिम कौन था? कुसी। सवाल नंबर 62 है, अरब का कितना हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है? 3/4। सवाल नंबर 63 है, लाहौर के पहले मुसलमान गवर्नर का नाम बताइए? मलक अयाज। सवाल नंबर 64 है,
ہندوستان کا پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک کس کا غلام تھا؟ شہاب الدین غوری کا۔ سوال نمبر 65 ہے، ہندوستان کی کس مسلمان بادشاہ نے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا؟ قطب الدین ایبک نے۔ سوال نمبر 66 ہے، ہندوستان کی پہلی مسلمان ملکہ کا نام بتائیے۔ رضیہ سلطانہ۔ سوال نمبر 67 ہے، ہندوستان کی کس حکمران کے دور میں پشاور سے کلکتہ تک جرنیلی سڑک کی تعمیر کی گئی؟ شیر شاہ سوری کے دور میں۔ سوال نمبر 68 ہے، تاج محل تعمیر کروانے والے مغل بادشاہ حکمران کا نام بتائیے۔ تو ویورس تاج محل محمد خرم شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ سوال نمبر 69 ہے، براعظم ایشیا میں اسلامی ممالک کی تعداد ہے 27۔ سوال نمبر 70 ہے، براعظم افریقہ میں اسلامی ممالک کی تعداد ہے 23۔ سوال نمبر 71 ہے، براعظم یورپ میں اسلامی ممالک کی تعداد ہے 5۔ سوال نمبر 72 ہے، آگرہ شہر کی بنیاد کس نے رکھی؟ سکندر لودھی نے۔ سوال نمبر 73 ہے، کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ سعودی عرب کی۔ سوال نمبر 74 ہے، دنیا کے قدیم عجوبوں کا تعلق کس اسلامی ملک سے ہے؟ مصر سے۔ سوال نمبر 75 ہے، کس اسلامی ملک کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ لبنان کو۔ سوال نمبر 76 ہے، کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ ڈھاکہ۔ سوال نمبر 77 ہے، دنیا میں سب سے زیادہ معدنی تیل کون سا ملک پیدا کرتا ہے؟ سعودی عرب۔ سوال نمبر 78 ہے، اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس کون سا ملک پیدا کرتا ہے؟ ایران۔ سوال نمبر 79 ہے، محمود غزنوی کے ساتھ کون سا مشہور اسکالر سائنسدان برصغیر آیا تھا؟ البیرونی۔ سوال نمبر 80 ہے، پاکستان کے کس صوبہ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے؟ سندھ کو۔ سوال نمبر 81 ہے، قسطنطنیہ کی پسیل کے پاس کس صحابی کا مزار ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال نمبر 82 ہے، اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 73 ہے، کس سلطان کو علماء کے اغوا کرنے والا کہا جاتا ہے؟ محمود غزنوی کو۔ سوال نمبر 84 ہے، OIC کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ سوال نمبر 85 ہے، مسجد محبت خان کہاں واقع ہے؟ پشاور میں۔ سوال نمبر 86 ہے، مسجد وزیر خان کہاں ہے؟ لاہور میں۔ سوال نمبر 87 ہے، بادشاہی مسجد کس نے بنوائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ سوال نمبر 88 ہے، کوہ طور کہاں واقع ہے؟ مصر میں۔ سوال نمبر 89 ہے، کوہ جودی کہاں واقع ہے؟ ترکی میں۔ سوال نمبر 90 ہے، کوہ سینا کہاں واقع ہے؟ مصر میں۔ سوال نمبر 91 ہے، رقبہ کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ مالدیپ۔ سوال نمبر 92 ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا۔ سوال نمبر 93 ہے، کس مغل بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا؟ مغل بادشاہ بابر نے۔ سوال نمبر 94 ہے، کشمیر میں اسلام کس بزرگ کی کوششوں سے پھیلا؟ سید علی ہمدانی۔ سوال نمبر 95 ہے، کشمیر کے سب سے مشہور بادشاہ کا نام ہے زین العابدین۔ سوال نمبر 96 ہے، پاک سرزمین پارٹی کا بانی کون ہے؟ مصطفیٰ کمال۔ سوال نمبر 97 ہے، نیشنل اسمبلی کا پاس کردہ سائبر کرائم بل کس چیز سے متعلقہ ہے؟ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے۔ سوال نمبر 98 ہے،
पाकिस्तान के सदर की अदम मौजूदगी में एक्टिंग सदर कौन बनता है? चेयरमैन सेनेट। सवाल नंबर 99 है, दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला कौन सा मुल्क है? चाइना। सवाल नंबर 100 है, इंडिया की वज़ीर आला का आबाई शहर कौन सा है? गुजरात। सवाल नंबर 101 है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद कितनी फीसद मुतय्यन की है? 5.75%। सवाल नंबर 102 है, आर्मी कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज कहाँ है? क्वेटा में। सवाल नंबर 103 है, मौजूदा पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है 15वीं। सवाल नंबर 104 है, सेनेट में ख़वातीन की कितनी सीटें हैं? 17। सवाल नंबर 105 है, यूनेस्को की रिपोर्ट 2016 के मुताबिक कुरान मजीद का तर्जुमा कितनी ज़बानों में हो चुका है? 158 ज़बानों में। सवाल नंबर 106 है, विदहोल्डिंग टैक्स इन पाकिस्तान तो ये 0.3% है। 107 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान की जीएसटी 17% है। सवाल नंबर 108 है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान कम्स थ्रू थर्मल। सवाल नंबर 109 है, साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, जबकि साल का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का होता है। सवाल नंबर 110 है, लार्जेस्ट नादरा ऑफिस सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। नादरा का सबसे बड़ा दफ्तर इस्लामाबाद में वाक़या है। 111 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ बिगेस्ट रेस्टोरेंट चेन ऑफ द वर्ल्ड तो ये मैकडोनल्ड्स है। सवाल नंबर 112 है, अब्दुल सत्तार एदी कितने साल की उम्र में फौत हुआ है? 88 साल की उम्र में। 113 नंबर क्वेश्चन है, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल्डिंग आइकॉन टावर कराची है। सवाल नंबर 114 है, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क ब्राज़ील है दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन वॉज सर्विस ओपन इन 1863। तो लंदन में पहली मरतबा अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस खोली गई थी। सवाल नंबर 116 है, विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इथियोपिया बाय द रेड सी। तो ये मुल्क यमन है। सवाल नंबर 117 है, इन विच स्टेट इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में है। सवाल नंबर 118 है, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। काठमांडू दोस्तों नेपाल की दारुल खिलाफे का नाम है। सवाल नंबर 119 है, हाउ मेनी इनिंग्स आर देयर फॉर ईच टीम इन अ गेम ऑफ बेसबॉल? 9। सवाल नंबर 20 है, हाउ मेनी पॉइंट्स इन द पिंक बॉल वर्थ इन स्नोकर? 6। सवाल नंबर 121 है, विच विटामिन इज गेन्ड फ्रॉम सनलाइट। तो वीवर सूरज से हम विटामिन डी हासिल करते हैं। सवाल नंबर 122 है, ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पुराना बैराज का नाम सक्कर बैराज है। सवाल नंबर 123 है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजानाबाद शहर टोक्यो है। सवाल नंबर 124 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। सवाल नंबर 125 है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है। सवाल नंबर 126 है, मुशर्रफ एयरबेस इज़ लोकेटेड। मुशर्रफ एयरबेस ये सरगोदा में वाक़या है। सवाल नंबर 127 है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ डेथ ऑफ उसामा बिन लादेन।
उसामा बिन लादेन 2 मई 2011 को वफात हुए थे। सवाल नंबर 128 है, हाउ मेनी रिवर्स फ्लो इन KPK? तो वीवर्स KPK में टोटल 7 दरिया बहते हैं। सवाल नंबर 129 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मोटरवे फ्रॉम लाहौर टू कराची? लाहौर से कराची तक मोटरवे की लंबाई 1159 किलोमीटर है। सवाल नंबर 130 है, विच कंट्री इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान? चाइना है दोस्तों ये। सवाल नंबर 131 है, लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी को ट्यूमर कहा जाता है। सवाल नंबर 132 है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज एग्स? एग्स में विटामिन ए पाया जाता है। सवाल नंबर 133 है, लीमन कंटेंट? तो व्यूअर्स तुर्श चीज़ों में आमतौर पर विटामिन सी होता है। सवाल नंबर 134 है, बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ? तो दुनिया में सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है। सवाल नंबर 135 है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे छोटी मुल्क वेटिकन सिटी है। सवाल नंबर 136 है, द शार्टेस्ट डे इज? तो साल का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन 21 जून। तो आप याद रखिए, बड़ा दिन 21 जून और छोटा दिन 22 दिसंबर। 21 जून 22 दिसंबर। सवाल नंबर 137 है, लाइट ऑफ सन रीच इन अर्थ इन 8.5 मिनट? 138 नंबर क्वेश्चन है, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स? तो सूरज की रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। सवाल नंबर 139 है, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की 1973 के आईन में टोटल 280 दफात है। सवाल नंबर 140 है, सार्क हेडक्वार्टर इज इन? सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सवाल नंबर 141 है, पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 फॉर्म्ड इन ईयर? 2004 में पंजाब इमरजेंसी सर्विस इसकी बुनियाद रखी गई थी। सवाल नंबर 142 है, फर्स्ट टेलीग्राफ सिग्नल वाज ट्रांसमिटेड इन 1901। सवाल नंबर 143 है, द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर इज? लाहौर का पुराना नाम महमूद आबाद था। सवाल नंबर 144 है, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम पाकिस्तान इज? पाकिस्तान की कौमी तराना की ड्यूरेशन 80 सेकंड्स है। सवाल नंबर 145 है, हु वाज द राइटर ऑफ आवर पाकिस्तान नेशनल एंथम? पाकिस्तान के कौमी तरानी को हफीज जालंधरी ने लिखा है। सवाल नंबर 146 है, ओलंपिक गेम्स हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो वीवर्स ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद मुनाकिद होते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है, द हाईवे लिंकिंग चाइना एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड? वो हाईवे जो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाती है उसको शाहराह कराकोरम कहा जाता है। सवाल नंबर 148 है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान वर हेल्ड इन द ईयर? पाकिस्तान में पहली जनरल इलेक्शन 1971 में हुआ था। सवाल नंबर 149 है, द फर्स्ट एंड लास्ट मुगल एम्परर वाज? पहला और आखिरी मुगल हुक्मरान? तो पहला मुगल हुक्मरान बाबर, जबकि आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर थे। सवाल नंबर 150 है, द फोर्ट ऑफ लाहौर शाही किला वाज बिल्ट बाय? शाही किला जहांगीर ने बनाया था। सवाल नंबर 151 है, इन पाकिस्तान लैंग्वेज और स्पोकन? पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 30 ज़बानें बोली जाती है। सवाल नंबर 152 है, फर्स्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला बैंक हबीब बैंक था। सवाल नंबर 153 है, कश्मीर डे योम कश्मीर ये 5 फरवरी को मनाया जाता है। डिफेंस डे योम दिफा 25 सितंबर को
एयरफोर्स डे 7 सितंबर को और नेवी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 155 है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे लंबा दरिया दरियाई नील है। सवाल नंबर 156 है, 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर 3.28 फुट के बराबर होता है। सवाल नंबर 157 है, हाउ मेनी रुको इन 30 पारा ऑफ कुरान, कुरान पाक की 30वीं पारा में टोटल 39 रुको है। सवाल नंबर 158 है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी एट लाहौर इन, पहली टेस्ट ट्यूब बच्चा लाहौर में 1989 में पैदा हुआ था। सवाल नंबर 159 है, वफाकी मुहतसिब वाज क्रिएटेड इन, 1983 में वफाकी मुहतसिब बनाई गई थी। सवाल नंबर 160 है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन, पहली ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बनाई गई थी। सवाल नंबर 161 है, BBC स्टार्टेड इट्स फर्स्ट उर्दू सर्विस ऑन, BBC ने अपनी पहली उर्दू सर्विस 13 अप्रैल 1949 में शुरू की थी। सवाल नंबर 162 है, नेशनल एंथम फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो, नेशनल एंथम कौमी तराना सबसे पहले 13 अगस्त 1954 को रेडियो पर नशर किया गया था। सवाल नंबर 163 है, टेलीविज़न स्टार्टेड ऑन, तो पाकिस्तान में टेलीविज़न की सर्विस 26 नवंबर 1964 में शुरू की गई थी। सवाल नंबर 164 है, मोनजोदड़ो एंड हड़प्पा वर डिस्कवर्ड इन, मोनजोदड़ो और हड़प्पा ये 1922 में दरियाफ्त की गई थी। सवाल नंबर 165 है, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन, 1936 को सन बम्बई से अलहदा हुआ था। सवाल नंबर 166 है, व्हेन डिड कायद आज़म टेक एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो व्यूअर्स कायद आज़म 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। सवाल नंबर 167 है, वो बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान थे। सवाल नंबर 168 है, विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन, तो व्यूअर्स यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी मेंबरशिप की मुखालिफत अफगानिस्तान ने की थी। सवाल नंबर 169 है, वो वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। सवाल नंबर 170 है, विच कंट्री वाज पेड इन ऑफिशियल विजिट बाय द फर्स्ट, तो वो अमेरिका थी व्यूअर्स। सवाल नंबर 171 है, विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था। सवाल नंबर 172 है, पर हाउ मच रुपीज़ रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर, रंजीत सिंह ने 75 लाख में कश्मीर को बेचा था। सवाल नंबर 173 है, आफ्टर द वॉर ऑफ 1965 विच पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 1965 की जंग के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान माहिदा ताशकंद यानी ताशकंद पैक्ट पर दस्तखत हुई, और कब हुई थी दस्तखत, जनवरी 1966 में जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ने दस्तखत किए थे। सवाल नंबर 174 है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कब कहा गया था, 1916 में। सवाल नंबर 175 है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, 7,96,096। सवाल नंबर 176 है, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कब कायम हुआ था, 1945 में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 177 है, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, हॉकी। सवाल नंबर 178 है, पाकिस्तान की कौमी स्वीट डिश कौन सी है, गुलाब जामुन। सवाल नंबर 179 है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुश्तरका सरहद का नाम क्या है, ड्यूरंड लाइन, और ड्यूरंड लाइन की लंबाई 2252 किलोमीटर है। सवाल नंबर 180 है,
पाकिस्तान ने क़याम का ऐलान कब किया था? 3 जून 1947 को। सवाल नंबर 181 है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना था? 30 सितंबर 1947 को। सवाल नंबर 182 है, इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कब बनाया गया था? 1960 में। 1960 से पहले पाकिस्तान की दारुल हुकूमत कराची थी। सवाल नंबर 183 है, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स ममालिक की तादाद कितनी है? 192। सवाल नंबर 184 है, पाकिस्तान का झंडा किसने डिज़ाइन किया था? क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने। यहाँ पर व्यूवर्स इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है। कुछ कुतुब में हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान का झंडा अमीर किदवानी ने डिज़ाइन किया था। सवाल नंबर 185 है, पाकिस्तान ने रेड क्रॉस सोसाइटी को बदलकर 1974 में क्या रखा था? हिलाल अहमर। सवाल नंबर 186 है, जहन्नम के 7 दरवाज़ों का जिक्र किस सूरत में किया गया है? सूरह हजर में। 187 नंबर क्वेश्चन है, सूरह कहफ में ज़ुल्क़रनैन की कितनी जंगी सफ़रों का तज़किरा किया गया है? 3 का। सवाल नंबर 188 है, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी के दरबार में कौन सी सूरत की तिलावत की थी? सूरह मरियम की। सवाल नंबर 189 है, सूरह नूर किस मशहूर ग़ज़वे के बाद नाजिल हुई थी? ग़ज़वे अहज़ाब के बाद। सवाल नंबर 190 है, चुवेंटियों का तज़किरा किस सूरत में है और किस रसूल के हवाले से मशहूर है? सूरह नमल में है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से मशहूर है। सवाल नंबर 191 है, सूरह तलाक़ का दूसरा नाम क्या है? सूरह निसा। सवाल नंबर 192 है, हज्जाज बिन यूसुफ ने 43 हिजरी में किससे कुरान पर एराब लगवाई थी? अबुल अस्वद अद-दुइली से। सवाल नंबर 193 है, कुरान मजीद में मौजूद आयत करीमा किस रसूल की तरफ मंसूब है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ। सवाल नंबर 194 है, चौथाई कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह अल-काफिरून को। सवाल नंबर 195 है, सूरह क़िताल किस सूरत को कहते हैं? सूरह मुहम्मद को। सवाल नंबर 196 है, मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया था? मस्जिद बनु ज़दीक़ में। सवाल नंबर 197 है, औरत जज बन सकती है किस सूरत में मौजूद है? सूरह निसा की आयत नंबर 58 में। सवाल नंबर 198 है, कलिमा तय्यबा के पहले हिस्से का जिक्र कुरान में कहाँ आया है? सूरह बकरा की आयत नंबर 163 में। सवाल नंबर 199 है, सबसे पहले किस नबी पर सहायत नाजिल की गई? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर। और हमारे पास दोस्तों मुतालिया पाकिस्तान व इस्लामिक स्टडी के 200 सवालात का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 200 है, कुरान मजीद की किस सूरत में मन व सलवा का जिक्र आया है? सूरह अल-आराफ में। तो दोस्तों ये रही मुतालिया पाकिस्तान व इस्लामिक स्टडी की पूरी 200 इंतहाई अहम तरीन सवालात। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।